के भाव के बस में है भगवान। यदि आप प्रेम है, सेवा है, तो भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई प्रेम से एक पत्ता तुलसी दल भी चढ़ा दे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। कोई प्रसन्न से जल भी चढ़ा दे, यदि प्रेम भाव से मेहनत का है तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यो में भक्त्या प्रयच्छति। किसी भी प्रकार से कोई भक्त हो, मैं तो कोई ज्यादा नहीं चाहिए। रुक्मणी सत्यभामा जी ने जब अपने पति देव को दांव पे लगा दिया नारद जी के लिए कि दासत्व से मुक्त करने का विषय क्या है मेरे पति देव का, मैं देख नहीं पा रही हूँ नारद जी, आप मेरे पति देव से चरण धुला रहे हो, वस्त्र धुला रहे हो, साथ में डंडा लेके, बीड़ा लेके, कमंडलू लेके पीछे चल रहे हैं, अखिलकोटि ब्रह्मांड नायक। बड़ा उनको लगा सत्यभामा जी को, तो ये तो हमसे गलती हो गई, भगवान को बेच दिया हमने नारद जी का चेला बना करके। कहे दासत्व से मुक्त करिए हमारे कृष्ण को। तो नारद जी ने कहा तो फिर ऐसा है, यदि कोई व्यक्ति अपने दासत्व से मुक्त होना चाहता है तो नियम ये है कि वो अपना तुला दान कर दे उपहारों से। कहा ये हम कर देंगे। तो एक पलड़े पर भगवान को बिठाला, एक पलड़े पर अब सोना चांदी हीरा पन्ना जवाहरात सब कुछ चढ़ गया। सारे द्वारिका का सोना चढ़ गया, 16,108 पटरानियों के सारे आभूषण चढ़ गए, केवल मंगलसूत्र बचा था। रुक्मणी ने कहा देखो सत्यभामा सब कुछ चढ़ा सकते हैं, लेकिन अब देखो ये मंगलसूत्र तो ये पतिदेव की निशानी है, ये तो चढ़ाया नहीं जा सकता, अब क्या कर। जब थक गई सत्यभामा जी, नारद जी के चरण पकड़े के कुछ उपाय बताओ। तो भगवान ने कहा बस भाव के भूखे हैं, भले ही तुम सर्वस्व चढ़ा दो, लेकिन यदि तुमने जीवन में अपने भगवान को अर्पण की हुई वस्तु में तुलसी दल नहीं रखा तो सारे व्यंजन, सारे आभूषण, संसार की सारी वस्तु भगवान कभी बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इसमें तुलसी पत्ता रखो, अपने आप भगवान स्वीकार कर लेंगे। और जैसे ही रुक्मणी जी गईं और एक तुलसी का पत्ता लाई और उस पे आभूषणों पे रखा, भगवान फट जैसे ऊपर उठ गए, एकदम तुलादान हो गया, दासत्व से मुक्ति हो गई। अब ये बताइए कि यदि हम ये चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे आराध्य हैं, तो इसकी निशानी क्या है आप लोगों के पास? कैसे स्वीकार करें हम? ज्ञानी जन कैसे स्वीकार करें कि आप भगवान के हैं? भगवान ने तो शर्त लगा दी कि बिना तुलसी के तो हम कोई वस्तु स्वीकार करेंगे ही नहीं, तो फिर भगवान स्वीकार कैसे कर लेंगे? अब मुझे बड़ा दुख होता है, संसार जगत में पता नहीं किन पाखंडियों ने प्रचलन चला दिया कि नहीं तुलसी नहीं पहन सकती माताएं, वो तो जब विधवा हो जाएंगी तभी तुलसी पहन सकती हैं, नहीं पुरुषों को तुलसी नहीं पहनना चाहिए। अरे ये बताओ, जब भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे तुलसी के, बने रहो कितने बड़े भक्त बनना है तुम्हें। अच्छा, और बड़ी समस्या, कुछ लोग कहते हैं नहीं तुलसी पहनना चाहिए, लेकिन जब बाथरूम में जाएंगे तो फिर तुलसी उतार देनी चाहिए। हमने उनसे कहा कि यदि बाथरूम में गए और जय सिया राम हो गए फिर क्या होगा? बाथरूम में गए और माला तुलसी की कंठी उतार के रख दिए और उसी समय प्राण निकल गए, यही लिखा हो विधि का विधान। तो फिर जब तुलसी नहीं रहेगी तो परमात्मा स्वीकार कैसे करेंगे? भगवान उसी का भोग लगाते हैं जो जिसमें तुलसी दल हो। इसलिए तुलसी परम आवश्यक। कोई भी हो, हिंदू धर्म का, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी जाति का हो, यदि तुलसी दल होगी तो ये चैतन्यता की शक्ति है भगवान की तुलसी। मैंने बताया था ना कल, चेतन स्वरूप में परमात्मा तुलसी महारानी के साथ है, सत्य स्वरूप में परमात्मा लक्ष्मी जी के साथ है, और आनंद रूप में वृंदावन धाम में राधा रानी जी के साथ भगवान। ये तीन स्वरूप है और परमात्मा। तो प्रत्येक वैष्णव के गले में तुलसी होना परम आवश्यक है। तुलसी होगी ना, फिर आप इस शरीर से दान करोगे, पुण्य करोगे, प्रसाद पाओगे, या कुछ भी गले के नीचे जो कुछ जाएगा वो सब ठाकुर जी की प्रसादी बन बन करके जाएगा। और फिर जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी।